स्वागत है डेली मार्केट एनालिसिस के एक नए वीडियो में। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में जो आज का हम लोग का ट्रेड था उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या रीजन था, क्या प्राइजेक्शन था चार्ट से जिसको हम लोग ने देख के ट्रेड लिया। एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे चूंकि कल की थर्सडे एक्सपायरी कल के दिन पे शिफ्ट हो गई क्योंकि थर्सडे फ्राइडे मार्केट ऑफ है। सो हमारी एक्सपायरी कल के दिन पे होने वाली है। तो एक्सपायरी के दिन पे आप लोग ने देखा होगा कि मैक्सिमम एक्सपायरीज पे हम लोग को हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलता है। हीरो जीरो ट्रेड क्या होता है, जिसमें 30 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस, इसमें मैं ब्रश लेता हूँ, ओके, 30 या 40 रुपए या 30 से 50 रुपए वाले जो प्रीमियम वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनका प्राइस आप लोग को 300 से 500 के बीच में होते हुए दिखता है। लगभग आपको वहां पे 10 गुना और 5 गुना पैसे होते हुए दिखते हैं। ये हर एक्सपायरी पे नहीं होता है, बट ये मैक्सिमम आप कह सकते हो कि लगभग 4 एक्सपायरी में से 1-2 एक्सपायरी पे ऐसा होता है। सो कल के दिन पे हीरो जीरो ट्रेड बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो कौन से वो लेवल्स हैं, कहाँ पे हम लोग हीरो जीरो ट्रेड लेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इसलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड्स के बारे में कि आज के जो ट्रेड्स थे वो कहाँ पे लिए गए थे और उनके पीछे क्या लॉजिक था। जो आज का फर्स्ट ट्रेड था वो आप लोग देखो कि बैंक निफ्टी 37,450 ओपन होके उसने बैंक निफ्टी ने पहली 5 मिनट में 37,350 100 पॉइंट का एक कैंडल बनाया। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हम लोग ने इसका लो एंड हाई मार्क कर दिया। इसका लो 37,350 और इसका हाई 450। अब देखोगे कि ये अपने लोअर एंड पे ट्रेड करता है। इसको हम लोग ORB सेटअप भी कहते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप। इसको हम लोग ने सबसे पहले ट्रेड किया था ORB सेटअप को मॉर्निंग सेशन में। और गाइस ये बहुत ईजी होता है कि मार्केट बंद होने के बाद यूट्यूब पे आना और बता देना कि कल कैसे कर लेंगे, या गैप अप होगा तो ये कर देंगे, गैप डाउन होगा तो कर देंगे, क्योंकि उस समय मार्केट बंद होता है तो उस समय कुछ भी बताना इजी होता है। बट लाइव मार्केट में उसको करके दिखाना इज टफेस्ट पार्ट और फिर वहां पे बात आती है। तो आप लोग देखो टेलीग्राम पे मैंने लाइव मार्केट में आप लोग के साथ ये एनालिसिस शेयर की थी, वहां पे स्ट्राइक प्राइस शेयर की थी। टाइमिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9:22 पे बैंक निफ्टी के 37,300 की स्ट्राइक प्राइस शेयर किया था मैंने। सो उसमें हम लोग को ट्रेड लेना था, सब कुछ एंट्री प्राइस वगैरह और चार्ट के स्पॉट लेवल भी किया। मैं इसमें आप लोग देखो मैंने क्या लिख रखा, व्हेन स्पॉट ब्रेक्स द डे लो। स्पॉट क्या होता है, बैंक निफ्टी की जो ये ऑप्शन इंडेक्स चार्ट है इसको हम लोग स्पॉट चार्ट कहते हैं। मैंने लिख रखा एग्जैक्टली कि स्पॉट ब्रेक्स डे लो 37,340। इस समय का लो आप लोग देखो क्या है, 37,340 पे इसका लो था फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का। जैसे ये ब्रेक हुआ वहां पे हम लोग ने ट्रेड लिया। हम लोग का 30 पॉइंट कैंसल था, 1:1 का टारगेट मिला और वहां पे लगभग 30 पॉइंट का टारगेट भी हम लोग को मिला। 220 पे ट्रेड लिया था, 247 तक गया वो। सो पहला ट्रेड हम लोग का लगभग सक्सेसफुल रहा, लेकिन बहुत उसके पहले ही 247 में बहुत बड़ी एक बुलिश कैंडल बनी। और अगर ये बुलिश कैंडल बनी जो कि नहीं बननी चाहिए थे प्राइजेक्शन के हिसाब से, इसको और थोड़ा फॉल देना चाहिए था, 2-3 कैंडल और नीचे 37,000 के पास जाना चाहिए था। बट हमेशा हम लोग को हर कंडीशन में रेडी रहना था। अगर बुलिश कैंडल बनती हुई है तो हम लोग का जब 30 पॉइंट का टारगेट मिल चुका था तो या तो हमारी हाफ क्वांटिटी बुक हो जाती या फिर हम लोग का एसएल ट्रेड हो जाता। चलिए सेकंड ट्रेड की बात करते हैं। सेकंड ट्रेड आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना था और इसका जो एक नेकलाइन था, सॉरी ये नेकलाइन, तो ये नेकलाइन एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, चलिए हटा इसको। इस नेकलाइन के ब्रेकआउट में हम लोग ने फिर ये जो 2 कैंडल दिख रही हैं इन कैंडल्स का हम लोग ने ट्रेड लिया और इस कैंडल्स में भी हम लोग को ट्रेड जो सक्सेसफुल रहा। इसका भी आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैंने पब्लिक ग्रुप पे शेयर किया था ये वाला ट्रेड भी। ये रहा, ओके, 37,500 की पुट 260 के ऊपर वाली, ये वाली भी ट्रेड हम लोग की सक्सेसफुल रही। देन लास्ट ट्रेड आप लोग देखोगे कि जो मेरा एक अलर्ट था, जो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 37,600 का, ये ब्रेकआउट दे दिया लेकिन मेरा अलर्ट नहीं बता था। उसके बाद फिर ब्रेकआउट होने के बाद मैंने वेट किया एक प्रॉपर एंट्री प्राइस बनने का। तो ये देखो इतनी बड़ी मूव के बाद ऐसा नहीं होता कि ऐसी मूव 90 डिग्री पे मूव होता रहेगा, एक पुल बैक लेगा उसके बाद अपना मूव कंटिन्यू करता है चार्ट। तो इसमें जैसे ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये पुल बैक लिया, तो इस पुल बैक के जो हाई है इसका एंट्री प्राइस पे हम लोग ने ट्रेड लिया इसके नीचे 30 पॉइंट का ऐसा लगा के, और वहां पे हम लोग का अपना बेस्ट ट्रेड मिला जो 1:3 का टारगेट हम लोग को दिया। मीन्स हम लोग ने वहां पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डिसाइड किया, उसके जगह पे हम लोग को 90 पॉइंट्स के टारगेट्स मिले। वो चार्ट क्लियर करते हैं और ये तो रही आज के ट्रेड्स के लॉजिक्स। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कल पे जो हमारा मेन टॉपिक है, कल हीरो जीरो ट्रेड कहाँ बन सकता है। बैंक निफ्टी में 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चार्ट को रीसेट करता हूँ एक सेकेंड, ओके। अब आप लोग देखोगे कि ये बहुत दिनों से मैं जो ये रेंज आपको बताता चल रहा हूँ, ऊपर के साइड पे 37,950 और डाउन साइड पे 37,300, जिस रेंज में बैंक निफ्टी 5 तारीख से ही स्टक हो चुका है। मार्केट कंसोलिडेशन में है, आप लोग को दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है बहुत दिनों से।
अब होता है ऐसा है कि बहुत दिन एक रेंज के बीच में रहने पे वो जैसे रेंज ब्रेक करता है तो हम लोग को एक बड़ी रैली मिलती है। सो कल की एक्सपायरी भी हम लोग को जो प्रीमियम होगा उसमें थीटा वैल्यू होगी नहीं, लगभग वो 0 के बराबर हो जाती है। तो जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है बैंक निफ्टी के, उनका डेल्टा 1 हो जाता है 2-1 बजे के आसपास। तो जितना स्पॉट चार्ट मूव करेगा उतना ही मूवमेंट हमारे स्ट्राइक प्राइस में मिलती है। सो इसीलिए जो 30-40 रुपए वाली चीज भी होती है, जो स्ट्राइक प्राइस होती है एट द मनी की, वो 300, 400, 500 पॉइंट्स हो जाती है। अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट्स की रैली हम लोग को दोपहर के बाद देती है तो मॉर्निंग में भी देगी तो हम लोग का 100 रुपए वाला स्ट्राइक प्राइस 300-400 का हो जाएगा और वहां हम पैसे डबल ट्रिपल करने के चांसेस बनते हैं। डिस्कस करेंगे कि ट्रेड कैसे बनेगा, कहाँ ट्रेड बनेगा। आपको रेंज देकर समझ में आएगा, जो पुराना हम लोग एनालिसिस था सेम एनालिसिस रहने वाला है। अब आप लोग देखोगे जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करते करते बुलिशनेस शो किया है। सो बैंक निफ्टी सिंपल दिख रहा है कि बुलिश है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को गैप अप ओपनिंग देना चाहिए और बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता भी है तो 37,950 के नीचे नीचे कहीं इस एरिया में ओपनिंग देता है। तो हम लोग को वेट करना है कि जो ये अपर रेंज है 37,970, 980 कह सकते हो, या आप एक राउंड जो फिगर है 38,000, क्योंकि 38,000 पे जितने भी कॉल राइटर्स होंगे सब ट्रैप होंगे और फिर वहां पे हम लोग को एक अपवर्ड रैली, बहुत फास्ट मोमेंटम वाली रैली हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी जैसे ये क्रॉस होगा। तो 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन 37,750 पे क्लोजिंग है। 100-200 पॉइंट गैप ओपन करता है या फ्लैट ओपन करके जैसे 37,980 या आप लोग बोलो कि 38,000 के लेवल को क्रॉस करके जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वहां पे हम लोग को एक रैली देखने को मिलेगी, हम लोग वो ट्रेड लेंगे। अगर ओपन करके अगर दोपहर तक इसके रेंज में रह जाता, इसी रेंज में रह जाता और दोपहर के बाद डाउन साइड पे रेंज ब्रेक करे 37,350, आप लोग 37,300 के लेवल को ले सकते हो। इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक करे पूरे दोपहर तक इसमें कंसोलिडेट करने के बाद, या दोपहर तक इस रेंज में रहने के बाद ऊपर जाके फिर ब्रेक करे, तब हम लोग को हीरो जीरो ट्रेड वहां पे मिलेगा। और हीरो जीरो ट्रेड में फिर हम लोग जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगी उसका हम लोग को प्रीमियम 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा और वो 200-300 पॉइंट्स की स्पॉट की रैली के साथ ही वो प्रीमियम 30 से 50 रुपए वाला प्रीमियम 300 से 400 रुपए या 200 से 300 रुपए के बीच में हो जाएगा। जो भी होगा वो लाइव मार्केट में मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। सो आप लोग ज्वाइन कर दो। सो थैंक यू एवरीवन गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। यही थी आज की वीडियो एनालिसिस। मिलते हैं कल के एक नए वीडियो।